हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का पीसीएस का एग्जाम है उसका क्या डिटेल्ड सिलेबस है। ये जो वीडियो है आपको दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी। पार्ट 1 हमारा रहेगा डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स, किस तरह से आपको सिलेबस रीड करना है, क्या प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए, ये सभी को हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा वहां पर हम मेंस के लिए जो भी सिलेबस को कैसे डीकोड करना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगी प्लस ट्रेंड एनालिसिस। सो रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है वहां से क्लियर हो जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पेपर पैटर्न देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आपको पेपर पैटर्न ही नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप ऑफ एनी प्रिपरेशन इज व्हाट? knowing your syllabus, knowing your paper pattern, right? Now when I'm talking about prelims, अगर हम prelims की बात करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेज है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दो पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक पेपर है जनरल स्टडीज का जो कि 200 मार्क्स का होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 0.33 पेनल्टी पर रॉन्ग आंसर। ड्यूरेशन आपको 2 घंटे की देखने को मिलती है एंड इसी के बेसिस पे मेरिट डिसाइड होती है, मतलब कौन मेंस दे सकता है या नहीं दे सकता। फाइनल मेरिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वहां पर आपको मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हुए दिखते हैं। राइट, सो यहाँ पर 1/3 आपको रॉन्ग पेनल्टी भी, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। दिस इज वेरी क्रूशियल। राइट, नेक्स्ट आता है विच इज पेपर 2 जो कि CSAT है। नाउ दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता भी होना चाहिए। ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का देखने को मिलता है। नाउ क्वालिफाइंग की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफाइंग बेसिकली क्या है, यहां पर जो पेपर है इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, मैंडेटरी थ्रेशोल्ड जो कि कितना है, मिनिमम 33%, तो आपको 66 मार्क्स चाहिए। सिंपल एज दैट। राइट, सो यहां पर भी आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 200 मार्क्स का कैपेसिटी है एंड 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। नाउ एज यू नो प्रीलिम्स आपको कौन सा कैटेगरी का देखने को मिलता है, यहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 के बेसिस पे मेरिट बनती है, लेकिन पेपर 2 जो आपको CSAT का देखने को मिलता है उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग? वंस यू हैव क्वालिफाइड दिस पेपर, CSAT का पेपर अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तभी आपका GS पेपर 1 दैट इज जनरल स्टडीज का पेपर चेक होगा, नहीं तो चेक ही नहीं होगा। राइट, सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि यहां पर आप 33 मार्क्स को केटर कर पाए। राइट, तो एक एक करके जितना भी इसका सिलेबस है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर कंप्लीट पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो कोर किससे बनता है, जो हमने ट्रेंड एनालिसिस देखा है वो आपको क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले है करंट अफेयर्स, दूसरा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक टॉपिक्स। नाउ जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 200 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स दिए जाते हैं और ये मेरिट डिसाइड करता है कि कौन लोग मेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम CSAT पेपर 2 की बात करते हैं तो वहां पर आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, दूसरा रीजनिंग आती है और तीसरा आपको क्वांट देखने को मिलता है जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। राइट, साथ ही साथ आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी देखने को मिलेंगे विच इज DI। यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, अगेन 2 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स का बन जाता है, 2 घंटे ही दिए जाते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ आपको 33% रिक्वायर्ड है। आपको यहाँ पर मेरिट में नहीं गिना जाएगा, बस क्वालिफाई करना है। वंस यू हैव क्वालिफाइड तब आपका GS पेपर 1 चेक होगा और उसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड होगी एंड उसी के बेसिस पे आप मेंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट, नाउ कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज द करंट अफेयर्स, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, चाहे हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, चाहे हम यहाँ पर रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस या अवार्ड्स की बात करें, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
राइट। सो करंट अफेयर्स आपका टॉपिक बन जाता है। दूसरा टॉपिक आपको जो कोर, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन, सो इसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिलता है, जिसमें तीनों तरह की एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलती है। तीसरा है ज्योग्राफी। ना ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं, सेम बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। इंडियन एंड वर्ल्ड फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखने को मिलती है। व्हाट आर द क्लाइमेट पैटर्न्स, सो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है और इंडियन ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स क्या है, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, एंड सो एंड सो फोर्थ। ये आपका थर्ड फोर्थ सब्जेक्ट बन जाता है। फिफ्थ सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है विच इज इकोनॉमी। ना यहाँ पर बात करते हैं तो ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है मैक्रो इकोनॉमी में। सो यहाँ पर बजट कैसा है, इन्फ्लेशन कैसी, बैंकिंग के रेगुलेशंस, पावर्स क्या हैं, आरबीआई के पावर्स और रेगुलेशंस क्या होती हैं, एंड सो फोर्थ, वो आपको डिस्कस करना है। ऐसे ही एनवायरनमेंट आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के की कॉन्सेप्ट्स। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को क्या कर सके, एड्रेस कर सके, राइट। नेक्स्ट जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्लास 10 तक की आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके जो की फीचर्स हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वाले जो सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं ये तो 10th तक के आते हैं। लेकिन जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, यहां पर फिर किसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, करंट अफेयर्स की, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज JNK स्पेसिफिक। तो स्टेट स्पेसिफिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज फॉर यूपीएससी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपको सेग्रीगेशन कहां देखने को मिलेगी, विच इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एज वेल, राइट। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ऑब्वियसली बात है यू वुड बी डूइंग दिस। नाउ इसके लिए अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम आगे वाली स्लाइड्स में यहां पर देखने की कोशिश करें, राइट। नाउ अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के पोर्शन की बात करते हैं तो बेसिकली एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं, जिसमें ज्योग्राफी के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है, रिवर्स के, लेक्स के, या वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के। ऐसे ही हिस्ट्री एंड आर्ट से पूछा जाता है, जिसमें जो एंशिएंट डायनेस्टीज हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर की, मॉन्यूमेंट्स क्या रहे हैं, कल्चर और वहां का हेरिटेज क्या है, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का एग्रीकल्चर, बजट या गवर्नेंस, जिसको हम बेसिकली वहां का बजट कहते हैं, ये करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के। एंड जो करंट डेवलपमेंट्स है, सो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्पेसिफिक जो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिलती है, उस पर प्राइमरी फोकस होता है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर, यू नेवर एवर इग्नोर दिस पार्ट। अगर आप इसको इग्नोर करके जा रहे हैं तो मान लीजिए आपका मेजर चंक आप प्रिपेयर ही नहीं करके जा रहे, then there would be high chances that you won't be able to clear the prelims, right? अगर प्रीलिम्स क्लियर हो भी गया, मान लो अगर आपसे हो जाता है, बट मेंस नहीं होगा, क्योंकि मेंस में तो आपको जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक डेटा लिखना ही पड़ेगा ना, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेवर इग्नोर जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, स्पेशली व्हेन दे आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू डू। नाउ जीएस के ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लास्ट 2018 से 2023 की बात करें तो व्हाट इज द ट्रेंड, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सबसे ज्यादा ट्रेंड लेवल, इट इज वेरी हाई। तो आपको ना अपनी स्ट्रैटेजी भी कैसे बनानी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के, कि भाई कौन सी थीम्स, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे सबसे पहले कवर करने हैं। तो सबसे वेरी हाई आपको देखने को मिलता है विच इज इंडियन पॉलिटी, राइट। नेक्स्ट इकोनॉमी, ये भी हाई है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो अगेन आपको हाई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो हैवी शिफ्ट आपको देखने को मिला है। देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब वो तो 10th लेवल तक की आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस, धीरे धीरे करके ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो कैन यू सी द डोमिनेंस ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये टियर 1 में ही ये आपको वेरी हाई और हाई देखने को मिलते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको यूपीएससी का ट्रेंड भी देखने को मिलता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, छोटा टॉपिक है, कोर सब्जेक्ट भी छोटा है, बट इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। व्हाई इट इज एसेंशियल, बिकॉज इसकी जो प्रेवलेंस है वो इंक्रीज कर रही है, तो यू कैन सी इंक्रीजिंग, राइट। तो टियर 2 कोर में आ सकता है। तो यूपीएससी पैटर्न की अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, जैसे रामसर साइट्स होगी, क्लाइमेट चेंज और सैंक्चुरीज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन मेथड्स क्या रहे हैं, एंड सो फोर्थ।
राइट। नेक्स्ट अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडरेट रहा है, ये टियर 2 कोर है। वेटेज की अगर बात करते हैं तो ये शिफ्ट करती रहती है, कभी एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी मिडिवल से, कभी आपको मॉडर्न से ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं ओवर 65 to 70% जो पेपर 1 है वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और एनवायरमेंट से ही पूछा जाता है। तो आपका सबसे पहला टारगेट भी क्या होना चाहिए, वो सब्जेक्ट्स को कवर करना जो सबसे ज्यादा हाई प्रेवलेंस एरियाज है। क्लैरिटी है? ओके। नाउ हिस्ट्री के ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं तो ब्रेक डाउन करते हैं। सो आप देख सकते हैं अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो 6 to 7 क्वेश्चंस। नाउ मिडिवल हिस्ट्री अप टू 10 क्वेश्चंस। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं 6 to 9 क्वेश्चंस। नाउ किस तरह से आप इसको स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं? अगर हम एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की बात करते हैं तो इक्वल वेटेज दो। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन चलती रहती है, कभी आपको ज्यादा एक पोर्शन से देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, कभी किसी और से। अब स्पेशल फोकस किस पे होना चाहिए? फ्रीडम मूवमेंट पे, कल्चरल हिस्ट्री पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आर्ट एंड कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ मिडिवल किंगडम्स पे काफी ज्यादा फोकस है। अब आपका सोर्स क्या रहना चाहिए? यू शुड हैव वन सोर्स। मेरी सजेशन में आपको हमेशा एनसीईआरटी से स्टिक करना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी शुड बी योर सोर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपको एनसीईआरटी देखने को मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू कैन रेफर टू स्पेक्ट्रम एंड ओल्ड एनसीईआरटीज फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल। बट मेरी सजेशन से जो आपको न्यू एनसीईआरटीज भी देखने को मिल रही है, वो न्यू एनसीईआरटीज भी उतनी ही रेलेवेंट बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से कवर करवा रखी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू एनसीईआरटीज, राइट। ये आपको देखने को मिलता है हिस्ट्री का ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट ऐसे ही हम बात करते हैं पॉलिटी के ट्रेंड एनालिसिस की। 19 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले 2023 में, और ये स्टेडली इंक्रीज कर रहा है, विच इज अ लॉट। बहुत सारे क्वेश्चंस, इसका मतलब आपको पॉलिटी से देखने को मिले हैं। हाई प्रायोरिटी एरिया, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, राइट। नाउ पॉलिटी बेसिकली आप अगर हम बात करें तो कोर प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन कौन से हैं? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ऐसी फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपीज हो गए, जिनको हम फेवरेट जोन्स कहते हैं। चाहे हम यूपीएससी की बात करें, चाहे हम कोई स्टेट एग्जाम्स की बात करें, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये आपको कोर देखने को मिलता है ना। अगेन इसके लिए अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो, अगेन सिंगल सोर्स, एक सिंगल सोर्स आपके पास होना चाहिए ना। यू कैन रेफर टू एम लक्ष्मीकांत या बेयर कॉन्स्टिट्यूशन से ही आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको कौन से देखने को मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप यहां पर एनसीईआरटीज को रेफर कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा? करंट अफेयर्स, राइट। दिस इज द पॉलिटी स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट ऐसे ही ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी को देखते हैं तो आप देख सकते हैं 2018 में 11 क्वेश्चंस, 2022 में 13 क्वेश्चंस एंड 2023 में आपको 16 क्वेश्चंस। कैन यू सी द इंक्रीजिंग ट्रेंड, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैपिंग एंड फिजिकल फीचर्स, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। इट नाउ डोमिनेट्स ज्योग्राफी। तो यू शुड prioritize geography in such a way that you should do these parts first. Especially when we are talking about mapping, वो किसके साथ लिंक हो जाती है? करंट अफेयर्स के साथ लिंक हो जाती है, राइट। फिजिकल, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज वगैरह। ऐसे ही आप यहां पर एनसीईआरटी की जो क्लास 11th और 12th की बुक है उसको रेफर कीजिए ना। वंस यू हैव बिल्ट, अगर आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो गई है, फिर यू शुड मूव टू जीसी लियोंग, ठीक है। पहला प्रायोरिटी आपका जीसी लियोंग नहीं होना चाहिए। आपकी जो कोर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो किससे बनेगी? एनसीईआरटी से बनेगी। एनसीईआरटीज दे प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। अगर आप फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बिना आपकी फाउंडेशन हमेशा वीक रहेगी, एंड अगर आपकी फाउंडेशन वीक है, प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2018 में 16 क्वेश्चंस, 2021 में 17 क्वेश्चंस, 22 में 17 और 23 में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो कंसिस्टेंट रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा बहुत कम, बट एक कंसिस्टेंट आपको देखने को मिला है। कोर टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्फ्लेशन से, बैंकिंग से, आरबीआई पॉलिसीज से, यूनियन बजट से, एग्रीकल्चर से। अगेन एज आई टोल्ड यू, एनसीईआरटीज शुड बी योर बेस। तो क्लास 11th एंड 12th की आपको मैक्रो इकोनॉमी की, जो इकोनॉमी की बुक्स देखने को मिलती है, एनसीईआरटीज देखने को मिलती हैं, दे बिकम योर सोर्स। प्राइमरी सोर्स आपका वही होना चाहिए। उसके बाद रेफर टू अनदर बुक। जब तक आपकी कोर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तब तक किसी बुक को रेफर करके कुछ नहीं हो जाएगा,
तो इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू रीड फर्स्ट दी एनसीईआरटीज, राइट। ऐसे ही एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। तो अगर हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं तो सर्ज हुआ है धीरे धीरे करके, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको देखने को मिला है। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो अगेन यहां पर अगर हम बात करें इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिल रहा है, इसका भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है। कैन यू सी 7 क्वेश्चंस, लेकिन वहीं 2023 में आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ऑलमोस्ट आपको डबल से भी ज्यादा का ट्रेंड देखने को मिला है। जो साइंस एंड टेक भी इंक्रीज हो रही है, स्पेशली वट एवर इज इन द करंट अफेयर्स, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक्स ना करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा लिंक रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई कॉप हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, अब उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहा, इंडिया ने कोई अपनी कमिटमेंट्स को रिवाइज किया है, या कौन सी ऐसी रामसर साइट्स हैं जो रिसेंटली आई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली आपको करंट अफेयर्स पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगेन बेसिक्स क्या बनेंगी आपकी एनसीईआरटीज के बियॉन्ड आपके पास अगर हम एनवायरमेंट की स्पेशली बात करते हैं तो शंकर आयस की किताब आती है, बुक आती है, अच्छी बुक है, वहां से आप अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लैरिटी है, ठीक है। सो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक का ये आपके पास ट्रेंड रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी। सो यहां पर ना इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जो सीए इज नाउ हेविली इंटीग्रेटेड इनटू पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटी के ना जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको किसके साथ मर्ज कर दिया जाता है, करंट अफेयर्स के साथ। तो करंट अफेयर्स सोनली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, करंट अफेयर्स को वो स्टैटिक के साथ लिंक करते हैं। तो अगर आपका स्टैटिक वीक है ना तो आप मान के चलो आप करंट अफेयर्स से कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले स्टैटिक करो, उसके बाद करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करो, राइट। सो रेकमेंडेड क्या है, डेली न्यूज़पेपर्स आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस वगैरह रीड कर सकते हैं, एंड सिविल स्टाफ की करंट अफेयर्स की नोट्स भी आते हैं, तो वो करंट अफेयर्स को यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं। तो हमारी बुकलेट्स आती हैं, सो वो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेंगी। बट अगेन ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर स्किप करो, न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ना ही है, लेकिन उसमें से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बल्कि काम कौन कर रहा है, सिविल स्टाफ कर रहा है। तो आप सिविल स्टाफ की करंट अफेयर्स की बुक्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपका प्रीलिम्स का जो झंझट है वो बेसिकली सॉल्व हो जाएगा, राइट। नाउ सीसैट पेपर 2 की बात करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, ये इससे मेरिट नहीं बनती है, इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर। वंस यू हैव क्वालिफाइड तभी आपका जीएस पेपर 1 चेक होगा। सो ये क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन आपको इसमें 33% लेने हैं, मतलब आपको 66 मार्क्स चाहिए, सिंपल एज दैट, राइट। सो क्रिटिकल वार्निंग, अब जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं वो जीएस पेपर 1 तो क्लियर कर लेते हैं, बट किसमें फेल कर जाते हैं, जीएस पेपर 2। तो यू कैन नॉट इग्नोर इट। स्पेशली यूपीएससी में भी आपको ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जीएस पेपर 2 को ना, जिसको हम सीसैट का पेपर कहते हैं, उसको ना बहुत ज्यादा लेंदी कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा टफ कर देते हैं। सो मेनी ब्राइट स्टूडेंट्स जो जीएस पेपर 1 को तो क्लियरली आसानी से क्लियर कर रहे थे, लेकिन वो जीएस पेपर 2 की वजह से रह जाते हैं। तो आपको इसके लिए भी स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, इसमें एक्यूरेसी लेके आओ। दूसरा आपको देखने को मिलता है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा डिसीजन मेकिंग, एंड चौथा आपको क्वांटिटेटिव एंड डीआई देखने को मिलता है। तो इस सिलेबस को भी हम देख लेते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 40 to 50 क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, अगेन 30 से क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। एंड क्वांट की अगर बात करते हैं तो 15 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं। नाउ कैन यू सी द थीम्स, सबसे क्रूशियल कौन सा पार्ट बन जाता है, विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सो आपको क्या करना है, हाउ यू कैन बिल्ड योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। नाउ फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ना न्यूज़पेपर अगर रीड करें तो आपकी एनीवेज रीडिंग जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। तो डेली 1 आवर प्रैक्टिस दो, किसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। ऐसे ही दूसरी 1 घंटा आप लॉजिकल रीजनिंग को दो। अगर आप हर रोज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये जो क्वालिफाइंग पेपर है इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, नहीं तो देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने जीएस पेपर 2 को ही क्लियर नहीं कर पाओगे। क्लैरिटी है, ठीक है। तो 6 मंथ्स का रोड मैप एक तरह से कैसे होना चाहिए फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले 1 to 2 मंथ्स आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। एज आई टोल्ड यू, अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले 1 से 2 महीने अपनी एनसीईआरटी को रीड करो। नेक्स्ट
फिर मंथ्स जो 3 to 4 आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर आप अपनी बेसिक बुक्स जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है ना, उसको रीड करो। ऐसे ही स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए तो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसको रीड करने की कोशिश करो। उसके बाद मंथ 5 की अगर बात करते हैं, अब यहां से रिविजन स्टार्ट होती है। रिविजन इज द की। आपने किताबें जितनी मर्जी पढ़ी हो, लेकिन जब तक उस किताब को आपने कंसोलिडेट नहीं किया है तब तक आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहती है। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप यहां पर रिविजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो रिगरसली, राइट। एंड मंथ 6 में फुल लेंथ, जिनको हम मॉक टेस्ट कहते हैं, तो यहां से आपकी टेस्टिंग भी शुरू हो जानी चाहिए। यहीं से आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, देयर आर हाई चांसेस कि आप प्रीलिम्स फेल कर जाओगे, ठीक है जी। सो यहां तक हमने स्ट्रैटेजी देखी। अगेन एज आई टोल्ड यू, ये वाला जो सेशन है आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा डेडिकेटेड था प्रीलिम से, सेकेंड पार्ट हमारा डेडिकेटेड रहेगा मेन से। सो ये काफी ज्यादा क्रूशियल है। यू हैव टू रिमेंबर कि अगर मुझे सॉलिड प्रिपरेशन करनी है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।